70-80 चोरियों का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। एक्चुअली ये क्या है कि ये मेरे मोहल्ले का है और इस पर कई चोरियों की वारदात है। उसने मेरा कमरा खोल के मेरे पास रखा हुआ फ़ोन चोरी किया, साथ में एक फ़ोन एक्स्ट्रा पड़ा था वो भी चोरी किया, मेरी पैंट में पैसे पड़े थे वो भी चोरी कर लिए। और रात को ये दीवार फांद कर आया है। जैसे ही मैंने रात को पकड़ने की कोशिश करी है, इसने मेरे को धक्का मार के दूसरे की दीवार फांद के ये भाग चुका था। हरियाणा का मोस्ट वांटेड चोर जिसने 80 से ज्यादा कई वारदातों को अंजाम दिया है और अब एक बार फिर से वो पानीपत में एक्टिव हो गया है। लोग इसे बार बार पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, उसके बावजूद इसे बार बार छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये फिर से कई घरों को निशाना बनाता है। और इस बार भी इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 मकानों को अपना निशाना बनाया है। मामला पानीपत के माटा चौक का है। तस्वीरें भी आपको माटा चौक की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोग इकट्ठा है, लोगों में गुस्सा बना हुआ है। उनका कहना है कि इस चोर को पहले भी वो पुलिस के हवाले कर चुके हैं, बावजूद इसके इस चोर को छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते फिर से लोगों के घरों को निशाना बनाता है। और एक बार फिर से उसने बीती देर रात 3 से 4 घरों में लाखों रुपए की चोरी की है और ऐसे में कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैश चोरी कर लिया है, और जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बना हुआ है। उनका कहना है कि ये चोर उन्हीं के इलाके का है और ऐसे में उसकी भी पहचान उन्होंने कर ली है। और उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। रात को 3-4 घरों में चोरी हुई है और सबके घर से मोबाइल, लैपटॉप और कैश सबके घर से गया, जिस कारण मेरे घर से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 55,700 रुपये कैश उठाया है। रात को 3-3:30 बजे के कार उठी है और ये मशहूर चोर है, जिसको पहले 70-80 चोरियों में अंदर किया जा चुका है, लेकिन ये बाहर आता है तो दोबारा क्राइम करता है, जिसके कारण रात को मेरे बच्चे को भी चोट लग सकती थी और किसी भी हाथ की हानि हो सकती थी। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको कैसे पता है इससे पहले भी चोरी के जो केस है? मैंने पानीपत वाइस में पहले भी 70-80 चोरियों का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। एक्चुअली ये क्या है कि ये मेरे मोहल्ले का है और इस पर कई चोरियों की वारदात है। ये इसी कॉलोनी का है? ये इसी कॉलोनी का है और रात को ये दीवार फांद कर आया है। जैसे ही मैंने रात को पकड़ने की कोशिश करी है, इसने मेरे को धक्का मार के दूसरे की दीवार फांद के ये भाग चुका था। लेकिन उसको तो सीआईए वालों द्वारा पकड़ लिया गया था। इसको बार बार छोड़ दिया जाता है। ये नहीं पता कि कोर्ट छोड़ता है या पुलिस छोड़ती है। इस बात में ही बहुत ही कोई भी ढील बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इस बात की ढील बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यदि सख्त कार्रवाई की जाए और लोग किसी को हाथात की नुकसान ना पाएगा। इसको छोड़ दिया जाता है, इसके लिए हौसले और बुलंद होते जा रहे, इसलिए लगातार चोरी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। यदि इसको छोड़ा ना जाए, इसको छोड़ने के पीछे इसके तो हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं, ये और चोरी क्राइम करता जा रहा है। जैसे आपने बताया इसी कॉलोनी से, तो पहले भी इसके खिलाफ कुछ ऐसा मुकदमा है? हाँ बिल्कुल है। मेरे घर में 1 साल पहले चोरी करके गया था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, जिस कारण ना कोई फुटेज थी ना कुछ था। इस बार मेरे पास फुटेज भी है और प्रूफ भी है। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि ये वही बंदा है? मेरे पास फुटेज है जिसके अंदर मैं पहचान कर सकता हूं, और पूरी गली में जो 3 कैमरों के अंदर उसकी फुटेज आई है, उसके अंदर मैं उसकी पूरी तरह पहचान कर सकता हूं कि ये वही लड़का है, सन्नी गंगोहिया। आपने खुद भी देखी है? हाँ जी बिल्कुल देखा, मैंने उसको खुद भी देखा अपनी आंखों से। किस समय की बात है? मैंने उसको 3 बजे देखा। तो उस समय पे ये चोरी कर रहा था? नहीं, चोरी करके ये सामान लेके दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे कमरे में घुसा, जैसे इसने फ्लैश लाइट मारी मेरी आंखों पे, तो मैंने इसको पकड़ने की कोशिश करी, इसने मुझे धक्का दिया और दीवार फाड़ के भाग गया। तो उसके बाद फिर आपने आसपास में मैंने गली में शोर मचाया और बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था, ये दीवार फाड़ के जा चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपने कैमरे या पड़ोस के जो भी कैमरे थे सबको चेक कराया, सबके अंदर इसकी फुटेज दिखी रही है। तो करीबन कितने पैसे तक का नुकसान होगा टोटल? मेरा कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसके बाद मेरे साथ में ही पड़ोस का घर है, उनका भी 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसका एक घर छोड़ के उसके घर में भी कैश की चोरी हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी? बिल्कुल लापरवाही, बिल्कुल ही लापरवाही है। इसको पकड़ लिया, इतने केस होने के बाद? इतने केस होने के बाद भी इसको खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? यदि ऐसे छोड़ते रहेंगे तो पानीपत में क्राइम बढ़ता ही जाएगा। प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, उनसे क्या कहोगे? मैं उनको कहूँगा इसको सख्त से सख्त पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसे बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। चाहे तो इसे उम्र कैद सुनाई जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए। ये तो आम जनता के लिए बहुत मुसीबत का काम है। वहीं लोगों द्वारा बताया गया कि पहले भी पुलिस द्वारा इसे कई बार पकड़ा जा चुका है। इसकी खबर भी देखी गई थी जब 80 से ज्यादा वारदातों को इसने कबूला था और ऐसे में इसे जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा से छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इसके हौसले बुलंद हो गए हैं और एक बार फिर से इसने कॉलोनी में चोरी करनी शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन द्वारा हवलदार जाओ तो उन्होंने पहले कहा कि आपने उसको देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है, उसकी फुटेज भी है मेरे पास और वो सन्नी गंगोहिया। फिर उन्होंने फ़ोटो देखा, वो कहते हैं ये तो जेल में है।
तो मैंने कहा जेल में कैसे होगा, ये तो मैंने उसको अपने घर में ही देखा है। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप उसका एड्रेस देखो, उसके बाद आपकी FIR लिखती है। तो मैंने फिर वापस वहाँ पर खड़े हुए दिनेश सैनी, कोमल सैनी जी के हस्बैंड को फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन वहाँ पर करा, उसके बाद हमारी दरखास्त लिखी गई। तो कहीं ना कहीं दरखास्त भी नहीं लिखी थी आपकी? सर मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा था वहाँ पे दरखास्त में, ऐसा कोई रिस्पांस दिख नहीं रहा था। यदि मेयर कोमल सैनी ने, दिनेश सैनी ने उसी वक्त हमारा साथ दिया और उसी टाइम उनको कहा यदि वो दरखास्त नहीं लिखते तो मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ 5-7 मिनट में आपके पास। लेकिन आप पक्का श्योर है कि ये वही बंदा है? बिल्कुल श्योर है, मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी करता हूँ ये चीज़। तो आपने पुलिस प्रशासन को जो CCTV दिखाया, उसके बाद जो बाकी स्टाफ पुलिस वालों था उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये वाकई में ही सन्नी गंगोइया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही? हाँ, मेरे को उसका नाम सन्नी नहीं पता था, वहाँ पे पता लगा इसका नाम सन्नी भी है। मेरे को तो ये पता है जो हमारे एरिया में इसको खिलाते हैं तो गंगोइया बुलाते हैं। तो लापरवाही है पुलिस की? बिल्कुल है लापरवाही, इसको बार बार छोड़ा जा रहा है, क्राइम की ओर बढ़ाया जा रहा है, उसका हौसला बुलंद किया जा रहा है, बिल्कुल बुलंद किया जा रहा है। पुलिस पर भी लोगों ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इसे बार बार छोड़ दिया जाता है और ऐसे में वो चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये लगभग, मैं तो सुबह जब उठा मुझे तब पता चला कि चोरी हो चुकी है। मैं इसलिए हैरान हो गया, बाहर वाला फ़ोन तो चोरी हुआ, उसने मेरा कमरा खोल के मेरे पास रखा हुआ फ़ोन चोरी किया, साथ में एक फ़ोन एक्स्ट्रा पड़ा था वो भी चोरी किया, मेरी पैंट में पैसे पड़े थे वो भी चोरी कर लिए। मैं तो हैरान हो गया देख के। फिर हमने साथ वाले जो घर में CCTV फुटेज थी वो दिखाई, तो उसमें देख के पता चला। मैंने आसपास पड़ोसी से पूछा जिसकी अभी बात हुई है, तो उसने कहा इसको मैं जानता हूँ, ये वही चोर है। हम पुलिस स्टेशन गए हैं, हमने वहाँ कंप्लेंट लिखवाई, अभी कंप्लेंट लिखी नहीं गई है, फिलहाल वो चेक कर रहे हैं हमारे आसपास हर जगह कि क्या हुआ है, पर अभी तो कुछ नहीं पता चल पाया है। लेकिन बताया जा रहा है ये कॉलोनी का ही और पहले भी इसमें मुकदमे हैं। हाँ जी, बहुत बार सुना गया इसके बारे में, देखा पहली बार है। तो अब लगता है पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है पहले भी छोड़ दिया गया था। वही तो दिक्कत है, अभी तक हम जब भी गए पुलिस स्टेशन सबने ये कहा है कि वो अभी तक हिरासत में है, पर हमें पता चला 2 दिन पहले वो रिहा हो गया है। पूरी जानकारी नहीं है पुलिस के पास उसकी। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारा सामान वापस मिल जाए, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए वो छोटी बात नहीं है। हमारे लिए फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा 1-1.25 लाख का दोनों का नुकसान होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक पैसा बड़ा कमाना मुश्किल होता जा रहा है, उसके बाद ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता चला किस समय की बात है? तो क्या कुछ ले गया? मेरे फ़ोन, मेरा पहले फ़ोन उठाया है, फ़ोन में से 3 से लमसम 4,000 रुपये थे। वो फ़ोन मुझे नहीं मिला, वो मुझे दूसरी छत पर मिला। और जो भी मेरी अलमारी खुली हुई थी और उसके अंदाज़ा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं गया। अलमारी खुली हुई थी, उसमें से कुछ भी नहीं गया। बताया जा रहा है पेंशन लेके आए? हाँ जी, हाँ जी। फोन है वो आपका कहाँ पर मिला? फ़ोन मुझे दूसरी छत पर मिला। फोन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि औरों के तो फोन ले गया। मेरा फ़ोन वैसे एक्चुअली ख़राब है, 1 सिम वाला है, मेरा कोई वैसा फ़ोन नहीं है। जो आपके पैसे थे फोन के अंदर? फ़ोन के अंदर आधार कार्ड कवर में थे। फ़ोन के कवर में थे पैसे, बस। तो वो उसके द्वारा ले जाए गए? हाँ जी। और फ़ोन तो रख दिया उसने, दूसरी छत पर फेंक दिया और बाकी फोन से गिर गया था। तो पुलिस के लोग आए? पुलिस प्रशासन आया? हाँ जी, देख कर गए, सारा देख गए। उन्होंने कहा कि चले देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो है पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने भी इसकी पहचान कर ली है। कि CCTV तस्वीरें वो सामने आई है, CCTV तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कितने आराम से वो नंगे पैर घर के अंदर घुसता है और उसके बाद यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। हालांकि एक व्यक्ति ने इसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो दूसरी छत पर कूदकर वहां से फरार हो जाता है और ऐसे में इस व्यक्ति की, इस चोर की भी पहचान हो चुकी है, जिसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस बार बार इसे पकड़ती है, इसे छोड़ दिया जाता है और इसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और ये फिर से चोरी की घटना को अंजाम देता है। तो फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इसे कब तक पकड़ पाती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।